अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केसीआर फैमिली जो है में आज एक बड़े पैमाने पे कोल्ड वार चल रहा, आपसी लड़ाई झगड़े चल रही। एक तरफ केटीआर जी, एक तरफ कविता जी, एक तरफ हरीश राव जी और एक तरफ संतोष राव जी। ये लड़ाई कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कोई तेलंगाना की पब्लिक के बेनिफिट की लड़ाई नहीं है, ना ही ये लड़ाई जो है बीआरएस पार्टी के कैडर की कोई उनको संभालने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो हजारों करोड़ों की जायदाद बीआरएस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर कमाया है, उस कमाई को चाहे वो लीगल तरीके से हो या फिर इलीगल तरीके से हो, जो कमाई हुई कमाई है, जो एसेट्स है, उसको कौन एंजॉय करेगा, ये उसकी लड़ाई है। एक तरफ हरीश राव जी सडन बाहर आना और दूसरी तरफ अमेरिका से आते ही फौरी मीडिया को बात करना, और एक तरफ कविता जी का जो 6 पेपर का जो लेटर है उनके वालिद मोहतरम को, केसीआर साहब को लेटर लिखना और उस तमाम चीजों को लेकर केटीआर जी बात करना, ये तमाम चीजें अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनल जो है ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर हम बीआरएस पार्टी जो तेलंगाना के अंदर जो पैदा हुई, तेलंगाना मूवमेंट के नाम पर पैदा हुई पार्टी है, ये पार्टी, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, 2010-11 की अगर मैं बात करते आऊं तो 5 करोड़ रुपए उनके पास फंड्स थे बीआरएस पार्टी में, लेकिन जब वो पावर में आए तकरीबन 14 करोड़ तक उनके पास फंड्स आ गए थे। और 2018-19 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 188.73 करोड़ रुपीस, और 2019 और 20 की बात करें तो 300 करोड़ रुपए का तकरीबन उनके पास फंड्स आया। इस तरह से 2021 और 22 की बात करें तो 5,512.23 करोड़ के एसेट्स उनके पास आ गए। लेकिन सडनली जब 2022-23 की अगर बात आती है तो उनका जो एसेट्स है वो 1,191.41 करोड़ हो गए। खाली 2022 और 23 में जो उनके पास एसेट्स है, और उसके अलावा खाली 2022 और 23 में उनको 154 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए उनको फंड्स आए। तकरीबन 47 कंपनीज जो है मिलकर ये 154 करोड़ दिए। एक एक कंपनी कम से कम 3 करोड़ के हिसाब से इनको फंड आया। ये इनका अगर पिछले साल में अगर उसमें देखते हैं तो 3 गुना ज्यादा उनके पास जो है 738 करोड़ जो है इसका डिक्लेयर्ड हुआ। ये पार्टी 2014 से 2023 तक पावर में रही। 10 साल के दौरे इख्तिदार में तकरीबन 1300 करोड़ रुपए ये पार्टी के एसेट्स डिक्लेयर हुए। इसके अलावा जो इलीगल एसेट्स है, चाहे वो शेल कंपनीज हो या बेनामी कंपनीज हो या फिर रियल एस्टेट में लैंड शेयरिंग की बात हो या फिर कंपनी को परमिशंस के टाइम पे लैंड देना और उसमें अपना कंपनी में शेयर लेना, ये तमाम चीजें मिलकर हजारों करोड़ रुपए का एसेट्स जो है ये बीआरएस पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे है। तो ये लड़ाई जो है तेलंगाना पब्लिक की लड़ाई नहीं है, ना ही उनके पार्टी कैडर की लड़ाई है। ये लड़ाई है तो उस बीआरएस पार्टी का कौन लीडर बनेगा और ये पार्टी को, ये लीडर बनने के बाद ये प्रॉपर्टी को कौन एंजॉय करेगा, ये उसकी लड़ाई है। इसी तरह कविता जी जो है अपने लेटर में अपने वालिद मोहतरम को लिखते हुए 6 पेज का लेटर में ये कहते हैं कि आप एक भगवान के समान हैं
आपके आजू बाजू पूरे जो है शैताना बैठे हुए हैं, उनकी वजह से जो है पार्टी को नुकसान हो रहा। ये लेटर लिखना और ये लेटर लीक होना और केटीआर जी जो है हिरावली को जाके फार्म हाउस में बैठ के केसीआर साहब से बात करना और हरीश राव साहब दोनों के बीच में बात करके पैचअप करने की कोशिश करना, और वरंगल में जो केसीआर साहब बात करे उसमें जो है बीजेपी को जो है एक मर्सीफुल तरीके से बात करना, ये तमाम चीजों के ऊपर सवाल उठाए। ये एक इंटरनल लड़ाई जो है, ये कौन लीडरशिप लेना है, कौन इसका सीईओ बनेगा, ये कारपोरेट कंपनी के साथ एक बीआरएस पार्टी तेलंगाना के अंदर चल रही है, और वो एम्पायर का सदर कौन होगा, बादशाह कौन होगा, ये उसकी लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने डेवलपमेंट काम करते हुए 18 महीने मुकम्मिल हो चुके हैं, हर चीज अकाउंटेबल है, हर तरीके से आवाम को किस तरह से नौजवानों को नौकरी देना, किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाना, किस तरह से ट्राइबल्स को फायदा पहुंचाना, किस तरह से एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचाना, ये तमाम चीजों के तरफ जो है कांग्रेस पार्टी काम करते आ रही है। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी पावर में नहीं है, और वो लोग जो है ना अपनी लीडरशिप की लड़ाई लड़ते हुए कौन इस पे हुकूमत करेगा, ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 10 साल के अंदर करप्शन के जरिए लूटे हुआ पैसा है। तेलंगाना की आवाम चाहती है कि जो है इसका अकाउंटेबल होना, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसका अकाउंटेबिलिटी होना, क्योंकि ये आवाम का पैसा है। 10 साल के दौरे इख्तिदार में आवाम से लूटा हुआ गया पैसा है, जो आवाम को फायदा पहुंचना था वो फायदे में से इनका फायदा कर लिए, कंपनीज को डरा के, कॉन्ट्रैक्ट्स दे के, इलीगल कंपनीज रख लेके, कंपनियों में शेयर लेके, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए, तमाम चीजों से जो भी आए इसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो। और हम चाहते हैं कि जो है तेलंगाना आवाम बीआरएस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना और उनको दूर करना। शुक्रिया।